गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक लाइट रिफ्लेक्शन, 10th और 12th क्लास। कॉमन टॉपिक था हमारा मिरर के अंदर मिरर की कुछ रे डायग्राम हमने किए थे, उसी से रिलेटेड अब हम बात करेंगे आगे सम न्यूमेरिकल की, जो मिरर से रिलेटेड आते हैं। किस तरह न्यूमेरिकल होंगे और बिल्कुल इजी तरीके बताऊंगा मैं, जिससे न्यूमेरिकल करने में आपको बिल्कुल आसानी रहेगी। जो भी न्यूमेरिकल आपके आएंगे वो आपके रिलेटेड होंगे कॉनकेव, मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, पहले फर्स्ट तो हमें शेप डायग्राम इमेज फॉर्मेशन अगर अच्छी तरह समझ में आई है तो न्यूमेरिकल करने में हमें मुश्किल नहीं होगी। ये मिरर का पोल होता है, फोकस, और ये तो होगा सेंटर और यहां पर होगा फोकस। इस मिरर की पोजीशन आपकी इस तरह होती है। ये हो गया पोल, सेंटर, फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस है ये, पोल से लेकर सेंटर की तरफ जो एक स्ट्रेट लाइन जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट तो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, ऑब्जेक्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम यू से। और मिरर फॉर्मूले की बात करते हैं हम, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v है यहां पर, u तो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v हो गई आपकी इमेज, f हो गई फोकल लेंथ। फोकल लेंथ pf जो होगा फोकल लेंथ होगा, pc होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा। हमें ध्यान रखनी है बातें, कॉनकेव मिरर के अंदर जो फोकल लेंथ होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन भी आपको बता दिया था, कॉनकेव मिरर के अंदर फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगी। बट इसके अंदर जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी आपकी प्लस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी प्लस। बट ऑब्जेक्ट आपको पता है रिफ्लेक्टिंग साइड रखा जाता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, जो यू होगा वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के अंदर क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। बट फोकल लेंथ की बात करें या रेडियस ऑफ कर्वेचर की, कॉनकेव के अंदर तो नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स के अंदर ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इमेज की बात करते हैं, इमेज की जो है हम बात करते हैं कॉन्वेक्स, ओनली कॉन्वेक्स की बात करें, यू वी एफ आर पता चल गया। इसके अंदर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u तो माइनस, बट इमेज की बात करें हम, इमेज डिस्टेंस क्या होगी आपकी प्लस होगी v, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी प्लस होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है pc, और pf क्या होगा यहां पर फोकल लेंथ, ये भी आपकी प्लस होगी। उसके बाद बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में होगा हमेशा, इमेज भी ऊपर की डायरेक्शन में होगी। हाइट जो होगी आपकी, इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, ये दोनों क्या होंगी आपकी प्लस। ये कुछ साइन कन्वेंशन थे। कॉन्वेक्स की बात कर ले हम, सॉरी कॉनकेव की। कॉन्वेक्स के बारे में तो हमने लिख दिया, कॉनकेव के अंदर बट एक ऐसी कंडीशन होगी जिसके अंदर पॉजिटिव होगी, नहीं तो हर एक चीज नेगेटिव होगी। वो क्या होगी आपकी, u की बात करें नेगेटिव, v की बात करें नेगेटिव, f की बात करें नेगेटिव, r की बात करें नेगेटिव, और इमेज हाइट की बात करें नेगेटिव।
हाइट इमेज नेगेटिव। बट ऑब्जेक्ट की हाइट, किसकी हाइट बात कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट की हाइट कॉनकेव और कॉन्वेक्स बोथ साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, इधर भी, इसलिए ये भी प्लस हाइट, ये भी प्लस। बट इमेज डिस्टेंस क्या होगी, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें भी नेगेटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें भी नेगेटिव। बट एक कंडीशन ऐसी थी, इमेज इसके अंदर नीचे बनती थी और एक कंडीशन में, तो इसलिए जो इमेज वी हो गई ये तो नेगेटिव हो ही गई इस साइड में, बट हाइट ऑफ इमेज वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। एक कंडीशन ऐसी थी पी और एफ, जब सॉरी ऑब्जेक्ट जो है आपका बिटवीन पोल और फोकस या पोल एंड फोकस के बीच में आता था, तब उस दौरान हमारा जो प्लस का तो v होगा क्योंकि इमेज हमारी इस साइड चली जाएगी, जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो भी क्या होगी आपकी प्लस। बाकी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पता ही है। ये कुछ चीजें थी, अब इनके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह पता चल गई हो, साइन कन्वेंशन, तो इनमें दिक्कत नहीं आएगी। मिरर फॉर्मूला दे दिया आपको, 1/v + 1/u = 1/f, f v u सारी चीजें आपको बता दी। स्टेटमेंट कितनी भी बड़ी हो, स्टेटमेंट के अंदर हमें बस ध्यान देना है गिवन क्या क्या है, उस गिवन को अलग अलग लिख लेंगे बस। उसके बाद अगर फॉर्मूला पता है, साइन कन्वेंशन पता है, फॉर्मूले में पुट करेंगे, नहीं तो इमेज फॉर्मेशन पता है तो उसकी ट्रिक लगाएंगे और क्वेश्चन निकाल लेंगे। एक स्टेटमेंट लेते हैं हम, यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका कहां पर रखा है, फोकस पर, कहां पर रखा है, फोकस पर, और फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अब यहां से हमें देखो गिवन क्या हो गया, फोकल लेंथ दे दी हमें कितनी, स्मॉल एफ, फोकल लेंथ क्या दे दी हमें, 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है, फोकस पर ही, तो यू भी क्या हो गया हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। बट दोनों पोल से इस साइड में इसको ओरिजिन माना था, इस साइड सारी डिस्टेंस क्या होती थी, माइनस, ये भी माइनस, तो फाइंड इमेज डिस्टेंस, वी निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो वी आपको पता ही है, सिंपल वैसे तो तरीका हमें पता है, जब इन्फिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर बनती थी, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर, तो आंसर तो हमारा ये आएगा। बट अगर इस तरीके को भूल गए हो तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे 1/v + 1/u = 1/f। v क्या दे दिया हमारे पास, v हमें निकालना है, बट v आएगा क्या हमारा, इस साइड है नेगेटिव में आएगा बट इंफिनिटी आएगा, 1/v + 1/u, u की जगह हम क्या लिखेंगे -10, f की जगह भी क्या लिखेंगे -10, 1/v = 1/-10, ये उस साइड में जाएगा तो -1/-10, और इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/v = 1/10 माइनस का, और इधर क्या है 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 - 1 + 1 0/10, बट ये v चाहिए हमें, v निकालने के लिए v = 10/0 हो जाएगा, और किसी के अपोन में 0 हो तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाएगा आंसर, और हमारा आंसर है भी इन्फिनिटी, इस तरह निकल जाएगा। एक आधा न्यूमेरिकल और लेते हैं हम, इफ focal length is 10 centimeter and object is placed at center, find nature and position of image। अब बता दिया फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, आपको पता है यदि फोकल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस
रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है सी पर है, तो ऑब्जेक्ट यू कितना दे दिया हमारे पास -20, फोकल लेंथ कितनी दे दी -10। वैसे तो डायरेक्ट हमें पता भी है सेंटर पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर पर बनेगी, इक्वल बनेगी, नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। बट निकाल कर भी देख लेते हैं, बी सी आएगा आंसर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस u कितना दे दिया -20 इज इक्वल टू -10। इसको सोल्व करेंगे तो 1/v -1/10, यू माइनस है तो उस साइड में जाएगा +1/20। एलसीएम लेंगे इसका, 20 आ गया, -2 + 1 और इसको सोल्व करेंगे तो 1/v क्या आ गया आपका -1/20। v उधर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 20/1। तो 20/1 लिखो या ना लिखो, v क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। डायरेक्ट आप इमेज फॉर्मेशन से भी जो चीजें पता उनको लिख देंगे। साइन का जरूर ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू इमेज फॉर्मेशन। अगर आपका प्लस साइन आ रहा है और इमेज फॉर्मेशन अच्छी तरह पता है आपको, तो गलत हो सकता है क्वेश्चन। साइन का ही इसके अंदर ज्यादा रोल रहता है और इमेज का नेचर जो है वो पूछा जा सकता है। बाकी क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।